बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं आसिम भाई। अल्लाह का बड़ा करम है मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, आपकी पेशन गोई है, आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है जून में खान साहब की रिहाई हो जाए, लेकिन जबकि दूसरी तरफ फैसल वावड़ा साहब ने अभी रिसेंटली एक बयान दिया है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि खान साहब की रिहाई उनको भी मुस्तकबिल करीब में नजर नहीं आती। लेकिन उसके साथ ही आज के जो तारीख थी, यानी कि जो गुजरा दिन था, यानी कि मंगल के रोज बैरिस्टर गौहर ने अडियाला जेल के बाहर सहाफियों से बात की और कहा कि एक हफ्ते के अंदर खान साहब की रिहाई हो सकती है। बहुत बड़ी उन्होंने खबर दी और उन्होंने कहा कि तमाम केसेस सियासी हैं और खान साहब बेगुनाह कैद में है और एक हफ्ते के अंदर रिहाई हो सकती है। फैसल वावड़ा के अलावा, इसके अलावा फैसल वावड़ा की नून लीग के साथ आपको पता है कि चपकलिश भी शुरू हो चुकी है। उज़मा बुखारी साहबा ने, उन्होंने क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट पर तनकीद की थी, तो उज़मा बुखारी साहबा ने उनको सस्ता शाहरुख खान कह दिया। तो फैसल वावड़ा की ये जो नोक-झोंक है, ये भी शुरू हो चुकी है। इस पे भी ज़रा बताइएगा। और वो जो कह रहे हैं कि अभी तो नज़र नहीं आती रिहाई, उस पर भी बता दें। और जो 1 हफ्ते में कहा है बैरिस्टर गौहर ने, उसके ऊपर आपका इल्म क्या कहता है? देखें, ये चीजें ऐसे ही चलेंगी सर। नोक जोक वाली कहानी काफी लोगों का यही बयानिया था बहुत पहले से कि नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे हैं, जबकि मैं बहुत पहले से आपको बोल रहा था कि ये लोग एक पेज पे नहीं है। एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए जब आपको बहुत खुल के सामने नजर आना शुरू होगा। मेरे ख्याल से आप सबके सामने है कि नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे नहीं है। और मैंने जैसे आपको कहा था उससे पहले आपको एक और न्यूज भी मिली होगी जनरल आसिम साहब की। तो मुझे जी। ऐसा लगता है कि जी, तो वो ये चीज़ें बहुत क्लियर हो गई हैं। मैंने आपको कहा था कि 20 से 25 तारीख बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट बहुत मेजर रोल पे आपको नजर आना शुरू हो जाए और कंट्रोल संभाल ले। आपके लास्ट 2 वीलॉग पहले मैंने आपको शायद ये बात की थी। आप अगर देखेंगे पुराने मलिक वीलॉग में साहब डेफिनेटली आपको मलिक मिलेगा। साहब मलिक साहब, आपने जो बात की थी और वो हमें बिल्कुल याद है, और हम चाहते हैं कि हमारे नीचे देखने वाले कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट करके बताएं भी। और ये जो उनको फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया है, हमने ये खबर आपसे मिस कर दी जी। इंट्रो में। ये अयूब खान के बाद दूसरे हैं आर्मी चीफ जिनको ये ओहदा मिला है। तो इतनी पावर दे दी गई है, तो आपकी वो जो बात थी, आप कह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट हो सकता है कि जी इनको चलो रुखसत ही कर दे, तो कहीं जी। उसकी तरफ ये पहला कदम तो नहीं है? डेफिनेटली सर, ये पहला कदम नहीं है, ये आखिरी कदम है। बहुत जल्दी आपको ये न्यूज़ आना शुरू हो जाएंगी कि अब हुकूमत के हाथ में कुछ भी नहीं है। बेशक वो हुकूमत के दायरे में होंगे, लेकिन आज पीछे चलाने वाला कोई और होगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि आने वाले दौर में आपको किंग मेकर वाली सिचुएशन ज्यादा बेहतर नजर आएगी और ये देख लें आप, ये किंग मेकर बन गए। खैर, अभी हम टॉपिक पे वापस आते हैं वरना हम कहीं के कहीं निकल जाएंगे। तो जो खान साहब की रिहाई की बात है, मुझे जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि वक्ती जायचे में बड़ा क्लियरली शो हो रहा है कि खान साहब के लिए आने वाले दिनों में बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और इसमें आने वाले दिनों में कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको जो अदालतें हैं उससे रिलीज मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि उसकी रीजन मैं बता दूं। जुपिटर रिसेंटली 14 मई को नेक्स्ट हाउस में ट्रांजिट किया है और इसकी स्पीड 3 गुना ज्यादा हो गई है। मतलब अब आपको ऐसा जो पिछले जमाने में, या कह सकते हैं जमाने ही समझे, क्योंकि ये एक तकरीबन अरसे के बाद जुपिटर की स्पीड इतनी ज्यादा तेज हुई है। तो जो पहले के वक्त में अदालतें किसी के नक्शों पे चलती थी, या आप कह सकते हैं किसी के इशारों पे चलती थी, अब ये होता हुआ जरा कम नजर आएगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, 1-2 दिन में ही आपको इसके रिजल्ट नजर आ जाए, क्योंकि जुपिटर की स्पीड बहुत ज्यादा तेज है। मलिक साहब, आपने तो कुछ ज्यादा ही तेज कर दिया है। अब आपको क्या लगता है कि खान साहब की रिहाई आपको क्या अदालतों के जरिए नजर आ रही है या कोई डील का नतीजा होगी? सर, मुझे ऐसा लगता है कि अदालतों से रिलीफ मिलता हुआ दिख रहा है। मुझे अदालतों से दिख रहा है। डील पीछे जरूर होगी, पर्दे के पीछे डील होगी, लेकिन जुपिटर का इन्फ्लुएंस आपको बहुत ज्यादा नजर आएगा। तो जुपिटर हमारी अदालतें। अच्छा, जो पाकिस्तान में एक आम तासुर पाया जाता है, जब भी हम डील की बात करते हैं तो नीचे हमें बहुत सारे लोग कमेंट्स भी कर देते हैं कि आप खान साहब के लिए कैसे ये बात कर रहे हैं कि डील वो एक्सेप्ट करेंगे। माना कि खान साहब कोई ऐसी डील एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन बातचीत डायलॉग करने को भी आप डील ही बात करते हैं। और खान साहब अगर डायलॉग करके भी बाहर आते हैं तो, और अपनी कंडीशंस पर, तो कोई इसमें हर्ज भी नहीं है, क्योंकि मुल्क से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है ना। तो अगर खान साहब, आप क्या समझते हैं कि खान साहब अगर आते हैं बाहर, तो नून लीग की हुकूमत के लिए कहा ही जा रहा है कि राना सनाउल्लाह पहले भी कह चुके हैं कि हमने खान साहब को जेल में इसलिए भी रखा है कि अगर वो बाहर आ जाते हैं तो हमारी हुकूमत गिर जाएगी। तो आपको लगता है कि ये दोनों चीजें पैरेलल एक साथ हो सकती हैं?
आसिम भाई, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो हालात और वाकयात होंगे ना, बहुत सारी चीजें एक साथ चलेंगी, बहुत सारी चीजें एक साथ चलेंगी। और मुझे लगता है आप भी बड़े मसरूफ होने वाले हैं। उसकी वजह ये है कि न्यूज़ चैनल में बहुत सारी न्यूज़ फेक्स भी होंगी, फेक न्यूज़ चलेंगी। और उनके ऊपर भी हुकूमत का हो सकता है कि किसी तरीके से ताए पैंचा खींच लिया जाए कि कौन क्या न्यूज़ दे रहा है। तो उनकी एक ऊपर भी एक ऑडिट सिस्टम आने वाला है मीडिया के ऊपर। उसके ऊपर बाद में आऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में खान साहब की रिहाई के साथ हुकूमत के जाने के डेफिनेटली दिन बन गए। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि आने वाले दिनों में आपको ऐसा लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट बहुत दूसरे वे में आपके सामने आएगी और कंट्रोल करेगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जितना भी कंट्रोल है वो इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में आ चुका है। तो हुकूमत का जाना तो पक्का बनता है। तो आपको क्या लगता है कि अब हमारा सवाल आपसे ये है कि हुकूमत ने एक बड़ा काम तो कर दिया है, और नवाज शरीफ साहब, खबरें ये भी आ रही हैं कि वो हुकूमत से और हुकूमत के कुछ फैसलों से खुश भी नहीं हैं, इसलिए वो काफी हद तक तन्हाई का शिकार भी हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं और दोनों भाइयों के आपस में इख्तलाफात भी लोग कह रहे हैं कि हो चुके हैं। तो आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो कोई रोल प्ले अदा कर सकते हैं, या वो मायूस हो चुके हैं सियासत से, तकरीबन उन्होंने अब किनारा कशी इख्तियार कर ली है? वो रिटायर्ड हर्ट हो गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अभी उनका मैच में आना वापस नजर नहीं आता मुझे। अब वो एक रिटायर्ड लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, इसके अलावा मुझे उनका सियासत में मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। एक आधा कभी कभी इंसान आ जाता है, किसी पिक्चर में आ गया या किसी वो महफिल में खड़े होके दो चार बातें कर ली, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये उनकी सियासत रही है, हिस्ट्री रही है। तो वो सियासत में दो चार बयान कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन मुझे अभी उनकी मुदाखलत नजर नहीं आती आने वाले दिनों में। आप जहां तक आपके शहबाज शरीफ का जिक्र रहा, तो मेरे ख्याल से उन्होंने अपने हाथ से सब कुछ दे दिया आगे, हैंड ओवर कर दिया हुआ। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ से इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है हुकूमत की। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो दिन हैं बड़े क्रिटिकल हैं, और बड़े सारे सरकमटेंसेस एक साथ बनते हुए दिखेंगे। ये तो सिर्फ एक वाकया हुआ ना, अभी सर आप 23-24 तारीख का देखें कि एक अनरेस्ट सी सिचुएशन भी खुदा ना खास्ता मुझे दिख रही है आने वाले दिनों में। और आज मेरे पास 20 है, आपके पास तकरीबन 21 होने वाली होगी। 2-4 दिन की बात है। मलिक साहब, आप तो बिल्कुल डरा रहे हैं। आप मतलब क्या लग रहा है कि 2 से 3 दिन में क्या हो सकता है? पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ी तब्दीली देखिए नजर आ रही है आपको? पॉसिबिलिटी, जी मैंने तब्दीली की आपको बात की थी, मैं डराने की बात नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं सनसनी फैला रहा हूँ। मामलात ऐसे हुए हुए हैं कि मामलात इस क्रिटिकल सिचुएशन में चल रहे हैं कि देखिए एक इस्टेब्लिशमेंट का रोल आपके सामने आ गया, पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है खान साहब की रिहाई, ये भी आपके सामने हो गई। अब दो तीन हालात जो मुझे और दिख रहे हैं वो खुदा ना खास्ता ऐसे हो सकते हैं कि कोई मेजर अर्थक्वेक या सुनामी सिचुएशन। ऐसी सुनामी का तो मुझे नहीं लगता, लेकिन पानी से रिलेटेड और एयर से रिलेटेड हालात आपको बनते हुए दिखेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 दिन अभी भी क्रिटिकल है। खैर खैरियत से हम 25-26 तक अगर गुजार लेते हैं ये मामला, तो इंशाल्लाह फिर कुछ मामलात में बेहतरी और थोड़ा सा सुकून सा महसूस होना शुरू हो जाएगा। ये थोड़े क्रिटिकल पॉइंट से जो है ना हमारा मार्स ट्रांसिट कर रहा है पाकिस्तान के जायचे से, इसलिए ये चीजें आपके सामने एकदम से आएंगी। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अमन सलामती की बात करें, पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ की बात करें, पाकिस्तान की खुशहाली की बात करें। अल्लाह हाफिज़।